साथियों नमस्कार। साथियों, आज दिनांक 26 नवंबर 2025 को मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर एक व्यक्ति मुझे सरेआम मारने की धमकी दे रहा है और वो धमकी देने वाला व्यक्ति अपने आप को बालाघाट जिले की सांसद श्रीमती भारती पारदी के करीबी व्यक्ति अनुराग चतुर मोहता का समर्थक बता रहा है। वो अनुराग चतुर मोहता जो बालाघाट जिले की सांसद श्रीमती भारती पारदी को अपनी बहन बताते हैं, ये धमकी देने वाला व्यक्ति अपने आप को उस अनुराग चतुर मोहता का समर्थक बता रहा है और इसका नाम है दानिश अमीन खान, जो अपने आप को बैयर के वार्ड नंबर 13 का निवासी बता रहा है। और इसकी धमकी भरी इस कमेंट पर दो लोग लाइक करते हैं। एक का नाम इरफान खान है, दूसरे का नाम जुनेद पठान है। मैं ये पूरा मामला क्या है आपको बताना चाहता हूं। आज बालाघाट जिले की सांसद श्रीमती भारती पारदी के करीबी व्यक्ति अनुराग चतुर मोहता के खिलाफ पृथ्वी टाइम्स में एक खबर छपी है और वह खबर यह छपी है कि अनुराग चतुर मोहता जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके द्वारा जागपुर घाट में रेत का अवैध उत्खनन करा के रेत की चोरी कराई जा रही है। उस पृथ्वी टाइम्स के पेपर की कटिंग को मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट कर दी और मैंने जो पोस्ट करी उसके ऊपर यह मुझे धमकी दे रहा है दानिश अमीन खान कि राजा भैया की जनता में ठुकाई करा देंगे, अर्थात गेंगवार करा देंगे। करा लेना गेंगवार। राजा भैया मौत को नहीं डरते, मरना सबको है। तुमको भी मरना है, हमको भी मरना है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा। और अगर प्रकृति को बचाते बचाते, नदियों को बचाते बचाते हम मर भी गए, इसका हमें कोई अफसोस नहीं है। मगर ऐसी गीदड़ भपकी और धमकी हमको मत देना। यह बता रहा है दानिश अमीन खान। इससे जब मैंने बात करी कि अगर तुझे मुझे मारना है तो तू अपना एड्रेस दे दे, मैं तेरे घर ही आ जाता हूं, वहीं मार लेना। तब यह मुझे कह रहा है कि मैं अभी बाहर हूं, मैं खुद ही आ जाऊंगा मारने के लिए। और जब मेरे साथियों ने इसकी कमेंट के ऊपर प्रतिक्रिया करना शुरू करी तो ये रेत की रॉयल्टी पर आया कि मुझे घर बनाना है तो रेत कहां से लाऊंगा। फिर महंगी और रेत महंगी की रॉयल्टी के बारे में बात चली तो ये कह रहा है दानिश अमीन खान कि हम इस बार अपन कम करा लेंगे। ये किसको इशारा कर रहा है? ये अनुराग चतुर मोहता का आदमी बोल रहा है कि अपन कम करा लेंगे रॉयल्टी। ये क्यों कह रहा है? ये क्या रेत का ठेकेदार है? जब इसकी फेसबुक प्रोफाइल मैंने पूरी खंगाली है तो अनुराग चतुर मोहता के साथ इसकी बहुत सारी फोटो है, बहुत सारे स्टेटस डले हुए हैं। बालाघाट के काफी सारे लोगों के साथ इसकी फोटो है। मल्ला मेश्राम के साथ इसके फोटो है। यह किस ओर इशारा कर रहा है? क्या तुम मेरे ऊपर गेंगवार कराना चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो? अगर अनुराग चतुर मोहता अपने समर्थकों के द्वारा मुझे धमकी दे रहा है तो अनुराग चतुर मोहता इन धमकियों से राजा लिल्लाहरे नहीं डरता है। मुझे मौत का कोई अफसोस नहीं है। मैं मौत को अपने हथेली में लेके चलता हूं और ऐसी सैकड़ों मौत मैं मर चुका हूं। ऐसी गीदड़ भपकी मुझे मत देना। यह बता रहा है दानिश अमीन खान कि भैया बड़े समाज सेवी है अनुराग चतुर मोहता और भैया को कुछ नहीं बोलना। मुझे जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मैंने कहा कि समाज सेवी है तो थोड़ी सी जानकारी मैं भी निकालूं। मुझे कोतवाली थाने की एक एफआईआर मिली है और इस एफआईआर में इनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप है। ध्यान से सुनना कि इनने एक गोंदिया के व्यापारी को अपनी होटल में रखकर मारपीट किया दिन भर। उसको धमकी देकर बंदूक की नोक पर उसकी पत्नी को फोन लगाया पैसे लेने के लिए गोंदिया से। जब उसके पास पैसे नहीं थे, एक आदमी को इन्होंने रिवॉल्वर लेके गोंदिया भेजा उसकी पत्नी को पैसे मांगने के लिए। जब उनने पैसे नहीं दिया तो इसने धमकी देकर बंदूक की नोक पर उससे उसके पूरे जेवर छीन के बालाघाट लाए। वो मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है और उस मामले की मैंने अभी हिस्ट्री खंगाली तो उसमें बहुत सारे अनाज के फर्जी बिल भी लगे हुए हैं। उस मामले को भी मैं पूरी तरीके से अध्ययन करूंगा और फिर विस्तृत रूप से आप सबके सामने रखूंगा।
और मुझे पता चला है कि बहुत सारे आदिवासियों की जमीन भी फर्जी रजिस्ट्री करके हड़पी गई है। इस मामले को भी मैं थोड़ा सा पता कर रहा हूं कि यह हकीकत में क्या बात है, और एक साथ इसका पूरा खुलासा करूंगा। और ये मुझे मारने वारने की धमकी मत देना, और जो मुझे धमकी दी गई है मैं इसमें कानूनी अभी प्रक्रिया कुछ करने वाला हूं कल। जिस तरह से मुझे धमकी दी गई है, इन लोगों से मुझे अब जान का खतरा लग रहा है। अनुराग चतुर मोहता से जान का खतरा लग रहा है, इनके जो लोग हैं इनसे मुझे जान का खतरा लग रहा है। जिस तरह से दानिश अमीन खान ने मुझे कमेंट कर सरेआम धमकी दी है, और उस पर जो कमेंट पर लाइक किए इरफान खान ने, जुनैद पठान ने, और इसको अनुराग चतुर मोहता को ये अपना बॉस बता रहे हैं, इससे मुझे लग रहा है कि इनकी बहुत गहरी प्लानिंग है, और ये प्लानिंग के तहत इस तरह का ये धमकाने की मुझे कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं तुम जैसे कि गिरड़ भपकी से डरने वाला हूं नहीं। मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान दे दूंगा, मुझे मरने वरने का कोई डर नहीं है। मैं जो कार्य कर रहा हूं स्वयं के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं बालाघाट जिले की जनता को भविष्य में बूंद बूंद पानी मिले, प्रकृति बचे, इसलिए काम कर रहा हूं। तुम लोग जो काम कर रहे हो प्रकृति को लूटने के लिए काम कर रहे हो, इसलिए इतने बौखलाए हुए हो। अभी मैं तुम्हारे कल से क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकालने वाला हूं। तुम लोगों ने कितनी गरीबों की जमीन हड़पी है और क्या क्या कारनामे किए, ये भी मैं करने वाला हूं। अब मुझे जिद चढ़ी हुई है। तुमने जो अन्याय और अत्याचार किया है उसकी मैं हिस्ट्री खंगालने वाला हूं। राजा लिल्हारे को धमकी देने की कोशिश मत करना, और तुमको अगर मुझे मारना है तो बता देना कहां पर मैं आऊं। ये तुम्हारी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला हूं। मैं अपनी मातृभूमि को, नदियों को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने तैयार हूं। मुझे पता है कि जो व्यक्ति जन्मा है वो मरेगा, और मौत से मैं डरता नहीं हूं। ये प्रकृति का अंतिम सत्य है, जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो मरेगा। मुझे धमकाने की कोशिश मत करना। और मैं बालाघाट वासियों को भी बता देना चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी होता है तो मेरी मौत के जिम्मेदार रेत चोर राजेश पाठक, उसके बेटे पवन पाठक, और जिन लोगों का मैं नाम आपको बता रहा हूं, ये लोग मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे अगर मुझे कुछ भी होता है तो।